यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में प्रोफेसर डॉक्टर साकेत कुशवाहा ने नए वीसी के तौर पे चार्ज संभाला है। चार्ज संभालते ही यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर दोनों कैंपसेस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लेह कैंपस और करगिल कैंपस का दौरा किया है। आज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर ने करगिल कैंपस का दौरा करके स्टूडेंट्स, फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ से मुलाकात की है। उन्हें एश्योर किया है कि आने वाले 100 दिनों के अंदर इश्यूज के ऊपर वो एड्रेस करके जल्द से हल करने की एश्योरेंस दी है। उन्होंने मीडिया से भी बात करते हुए क्या कुछ आप तक पहुंचाएंगे, आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। Right? Not beyond that one. Both eyes are given equal weightage in the system. So both campus, whether it is Leh campus or Kargil campus, they are dear to my heart and they will be given equal privilege. You see, but you know, when we take decision, we have to also consult the book also. In system, like before I came here, there was a book, there's an act, there's an ordinance, there's a rule, regulation, there are some approval. So I asked the registrar and he said that sir, there is a document in the file which is like roster for us to make visit to this campus. But from my side, I promise that every Friday and Saturday and half of the Sunday or maybe 2 days I will be here in a week. Every week. That will be like almost half time period. हमारे समय में जो स्टूडेंट्स की बहुत सारे डिमांड्स हैं, खासकर सब्जेक्ट्स इंट्रोडक्शन को लेके या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेके, तो किस तरह की आपकी रोल रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की इम्प्रूवमेंट के लिए? सबसे पहले मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को लद्दाख में जुले अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी अपने कैंपस, ये हमेशा से सोचा जाता रहा है कि लेह कैंपस अलग है, लद्दाख करगिल कैंपस अलग है। ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही डिस्टेंस की वजह से दो कैंपस बनाए गए हैं। और मैंने 1 तारीख को अपनी सेवाएं ज्वाइन की, योगदान दिया और आज मैं यहाँ हूँ। कल मैं आ गया था यहाँ पे और मैं आना तो मंडे को ही चाहता था, लेकिन संडे को फिर उस कैंपस में जा नहीं सकता था क्योंकि छुट्टी में लोग अपने प्लान रखते हैं। तो मैंने मंडे को आधा दिन वहाँ दिया और मंडे को यात्रा यानी कि यस्टरडे मैं यात्रा करके यहाँ आ गया और आज अपने कैंपस में हूँ करगिल के। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ नए कोर्सेज चलाने की ज़रूरत है। अभी मैं ऑनरेबल एलजी से बात करूँगा और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उससे बात करूँगा कि दोनों कैंपस में नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स सेम होने चाहिए। अब हो ये रहा है कि हम डिपार्टमेंट, एक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को या 1-2 और डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट कॉमन नहीं है। तो उसमें हो ये रहा है कि शायद सोच ये रही होगी कि हमारे पास एनफ बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन आजकल तो शिक्षा बच्चों के दरवाजे तक जाती है। तो अगर एक बच्चे को भी शिक्षा की आवश्यकता है तो उसको मिलनी चाहिए और उसको यात्रा करके ले के बच्चे को यहाँ नहीं आना पड़े और यहाँ के बच्चे को वहाँ ले जाना ना पड़े, इसके लिए प्रोविज़न बनाने चाहिए। और उसके कई तरीके हैं, हम डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास लेने के लिए, और भी तरीके कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक मंथन करना पड़ेगा, एक चर्चा करनी पड़ेगी और ओपिनियन करके हम नए कोर्सेज़ के साथ उन कोर्सेज़ को भी रिपीट कर सकते हैं जो वहाँ चल रहे हैं और यहाँ जो कोर्सेज चल रहे हैं वो वहाँ चला सकते हैं ले कैंपस में। एक तो ये बात हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन कमी है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करगिल कैंपस में डिस्प्यूट के दायरे में है, तो उसको सलूशन निकाल के उसको टेक ओवर करके हमें उसका इस्तेमाल करना है। कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी पूरे दुनिया भर में अगर वो खाली पड़ी है या डिस्प्यूट में है तो उसका कोई भी उपयोग नहीं कर पाता है और जो ठेकेदार उसको बनाता है वो भी उसको एंजॉय नहीं कर पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक चर्चा करके उसको टेक ओवर करने के तरीके ढूंढने होंगे। सर, स्टूडेंट्स ने भी डिमांड रखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं वो दोनों जगहों पे प्रॉपर्ली फंक्शनल रहें और जो रोटेशनल बेसिस पे चाहे रहो। तो इस पे आप क्या टेक देना चाहेंगे? अभी हम पहले भी इस पे कुछ चर्चा हुई थी। हमारे रजिस्ट्रार ने बताया कि कोई डॉक्यूमेंट उनके पास है रोस्टर बनाने का, यानी कि आने जाने की टाइम टेबल के ऊपर। तो इसमें तो कोई चर्चा ज़्यादा होनी नहीं चाहिए थी। ये दोनों कैंपस अपने हैं तो कुलपति और रजिस्ट्रार पूरे प्लेटफॉर्म को यहाँ होना चाहिए। तो वीक में हम 2 दिन यहाँ रहने का इनिशियल प्लान बनाए हैं। हम एलजी साहब से डिस्कस कर लेंगे और मिनिस्ट्री को भी बता देंगे कि हम यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे रहना चाहते हैं और संडे को फिर वापस जाके फिर वहाँ का काम देखेंगे, क्योंकि लेह में क्या है, सारे ऑफिसेज लेह में ही हैं। तो जो हमको परस्यू करना पड़ता है उसके लिए ढेर सारी मीटिंग करनी पड़ती है। तो एक नेचुरल सी बात है कि वहाँ रह के चीज़ों को परस्यू करना एक तो ज़रूरी भी है, वही एक तरीका है।
करगिल में रह के, तो हम करगिल के बच्चों के लिए, यहाँ के अभिभावकों के लिए, यहाँ की कम्युनिटी के लिए 2 दिन देंगे। और वो हम वीक में, इस वीक को नहीं आएंगे फ्राइडे को, अगले वीक से आएंगे। इस बीच हम सारे अपने होमवर्क कर लें, तो ये हम ये करेंगे। बच्चों की डिमांड नहीं है, बच्चों के सपनों की एक सोच 2 पन्नों में दी गई है, और मुझे लगता है कि उसको डिमांड के रूप में या डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में देखना उचित नहीं होगा। वो चीज़ें बड़ी नेचुरल सी हैं, वो होनी ही चाहिए। अब कोई बच्चा कहे कि ज्योग्राफी की लैब होनी चाहिए, उसमें उसने गलत क्या कह दिया? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 पन्नों को हम ग्रंथ की तरीके से देखेंगे, और जो हो सकता है उसको हम जरूर कर लेंगे। सर, यूनिवर्सिटी 12B जो यूजीसी के उसमें क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे हैं, इस वजह से बहुत सारे जो फैसिलिटीज वो नहीं मिल रहे हैं, इसको कैसे फिलअप करने की आप देखिए, वो उसमें एक कंडीशन यही है कि हमको एक तो पहले डिपार्टमेंट जब फॉर्मेशन हुआ होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के कभी किसी ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन हमसे सिस्टम से कुछ चीज़ छूटी रह गई होगी। यूजीसी का नियम ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट जब बनेगा, उसको पिरामिड शेप में बनाते हैं, यानी कि टॉप 7 लोगों का डिपार्टमेंट होता है, तभी वो डिपार्टमेंट कहलाता है। 1 प्रोफेसर होगा, 2 एसोसिएट प्रोफेसर होंगे और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। हम लोगों ने यहाँ पे 3-3 टीचर दिए हुए हैं, तो शायद फंड की कमी रही होगी या जो भी सोच रही होगी, अभी उसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के चलते यूजीसी ने इसको 2F तो दे दिया था, क्योंकि 2F तो डिग्री के सिलेबस और रिकॉग्निशन की बात है, लेकिन हमारा 12B जो नहीं मिला है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उसको मैंने अपने 100 दिन के प्रोग्राम में शामिल किया कि उसको कैसे दूर कर देनी है, और शायद इसीलिए अभी जैसे हमें AIU जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है, वो भी अपने प्रोग्राम को यहाँ नहीं दे रही है, क्योंकि हम उसके मेंबर ही नहीं हो पा रहे हैं। तो जो कमियां हैं, मैं आपको एक ईमानदारी से बात बताऊं, हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि हम किसी वीसी के परफॉर्मेंस को या पुराने की गई चीज़ों के ऊपर नज़र रखने आए, नहीं। हमें यूनिवर्सिटी के लिए क्या करना है और आज के बाद क्या सपने सही करने, उसके ऊपर काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 दिन में ये मैं कर पाऊंगा। सर, जो रिक्वायरमेंट को लेके सर बहुत सारे वैकेंसीज यूनिवर्सिटी में खाली है सर, कब तक उम्मीद है सर कि जो जल्दी रिक्वायरमेंट आ जाए? मैं रजिस्ट्रार से आज सवेरे ही इसके ऊपर पोजीशन पेपर बनाने की बात कर दी है। उन्होंने 2 काम अच्छे किए हैं। एक काम यह है कि जो कोर्ट में कुछ मुकदमे हैं, अगर कोर्ट में कोई चीज़ होती है तो उसको पहले सॉर्ट आउट करना है। दूसरा, उन्होंने एक जो डिमांड होती है नई पोजीशन वैकेंसी की, वो दिल्ली तक जा चुकी है। उसमें जो छोटी मोटी कमी है सिग्नेचर की, उसको हम दूर कर लेंगे, उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने जो सवाल पूछा कि कब तक दूर कर लेंगे, उसमें हमको चर्चा करनी पड़ेगी। अगर कोई कोर्ट केस है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम जाके वो काम स्टार्ट कर पाएंगे। मैंने सबसे कहा कि कोर्ट में जाना उनका अधिकार है, लेकिन सब चीज़ कोर्ट के माध्यम से ही होगी। ये सोचना शायद देश की अस्मिता हमें परमिशन देती है कि हम डिस्कस करके सलूशन निकाल लें। कोर्ट तो एक अंतिम रास्ता है ही, तो अगर शिकायतें तो हम दूर कर लेंगे, उसको सलूशन ये वही और बहुत सारे मांगे थे स्टूडेंट्स के इश्यूज थे, उन सारे इश्यूज को हमने हाईलाइट किया। जैसे कि सबसे प्योरिटी पे था हमारा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए कैपेबल यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट और इशू था जो वीसी रोटेशनल बेस पे, उसमें भी हमें अच्छा जवाब दिया वीसी साहब ने कि वो यहाँ पे फ्राइडे के दिन पहुँच जाएंगे, सैटरडे दिन यहाँ पे बैठेंगे और संडे के दिन वो यहाँ से चला जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, अच्छी बात है, जो कि हमें हमारे यहाँ पे प्रोग्रेस देखने इसकी वजह से, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट आएंगे। और बहुत सारे जो भी हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट के इश्यूज़ थे, उन सारों को हमने हाईलाइट किया, और उन्होंने अच्छे से हमें जवाब दिया कि इन सारी चीज़ों के ऊपर आप जल्द से जल्द हम काम करेंगे 100 दिन के अंदर। तो शुक्रिया, थैंक यू। नमस्ते, कैसे हैं? अच्छा, वीडियो पे तो आपसे बात हुई थी? यस जी सर, वेरी वार्म वेलकम सर, थैंक यू। नमस्ते। इन लोगों को कर दो। नमस्ते। दोनों जाओ।
अच्छा निसार हुसैन सर, प्रेसिडेंट कारगिल कैंपस। अच्छा वेलकम करते हैं आपको सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर कमिंग। ना अभी तो छुट्टी था। अच्छा ऐसे कर लो। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। क्या नाम है आपका? सईद कासिम सर, वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू सर। वेलकम सर आप। तो कैसे आना हुआ? अभी तो छुट्टी चल रही थी। आगे अच्छा किया, अच्छा किया। क्या नाम है आपका? मुस्तफा कमर, जनरल सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन। कारगिल कैंपस। नमस्ते। जॉइंट सेक्रेटरी कारगिल कैंपस स्टूडेंट। नमस्ते। तुम तो हीरो जैसा दिख रहा है। कहाँ, किस डिपार्टमेंट को? सर मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट शेख मोहम्मद। शेख, और काउंसलर भी हैं? जी सर। नमस्ते, कैसे हो? कर रहे हो स्टाफ हो? नमस्ते, कैसे हो? क्या नाम है? आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? आपसे मुलाकात नहीं हुई, बाकी चीज़ें हो गई। कैसे बच्चा? नमस्ते। अच्छा है ना? कैसे हो? जूली? हॉस्टल अपना? ये हाँ यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी। अच्छा। In charge of administration कारगिल campus, Dr. Mehboob Ali. My dear colleagues and students, Junaid and Salam. I, Dr. Mohammed Salim, coordinator of Department of Environmental Science and Biodiversity Research Center, कारगिल campus, would like to welcome you all to this momentous occasion as we gather here to celebrate a new chapter in the journey of University of Ladakh. We are incredibly honored, sir, beautifully breathtaking, yet challenging region. And today we welcome a leader who we believe will guide us towards even greater heights in academic excellence. To honor our Vice Chancellor, sir, I request Dr. Mehboob Ali, in charge of administration कारगिल campus, to formally welcome our Vice Chancellor, sir, with a traditional kata, a bouquet. महबूबली साहब का दिल भी नहीं तोड़ रहे। थैंक यू, थैंक यू। मतलब स्टूडेंट यूनियन के लिए आप लोगों ने धीरे से ताली बजाई। Making to Europe and Asia is also Warm welcome on behalf of the family of कारगिल campus. Dear sir, your visit to कारगिल campus immediately after assuming the charge of Vice Chancellor is a testament to your firm commitment, dedication and vision for the holistic growth of all units of the university, sir. Sir, your distinguished academic background coupled with the profound administrative experience fills us with the immense hope and confidence that the University of Ladakh is poised to reach new heights under your dynamic leadership, sir. We are deeply inspired by your latest message to all, which is the University of Ladakh rooted in traditions and focused on the future, sir. This message envisages your vision to elevate the University of Ladakh as a beacon of academic excellence and cutting-edge research, as well as a movement for realization of Ladakh's self-reliance, innovation and youth empowerment. We firmly believe, sir, that under your guidance, the university will not only achieve remarkable progress in academics and research, but will also emerge as a transformative force in the region, contributing to the socio-economic and cultural upliftment of Ladakh and beyond, sir. Your leadership, sir, is a source of immense motivation for all of us, faculty, staff and students alike. We are confident that with your visionary approach and relentless dedication, the university will flourish and set new benchmarks in higher education and research. Once again, we extend our warmest welcome to you, sir. Thank you for your inspiring leadership and for assuming the charge of Honorable Vice Chancellor of University of Ladakh. We look forward to working under your dynamic leadership, guidance and contributing to the realization of your vision for the University of Ladakh, sir. Thank you and welcome to Ladakh campus. Thank you, Dr. Mehboob, for the welcome address.
now I would like to request in charge Registrar University of Ladakh to kindly address the audience. University of Ladakh. And thank you, in charge administration and Kargil campus, for giving me this opportunity to speak in front of the Honorable Vice Chancellor. सर मेरा एक चीज़ ही रहेगा और मैं हिंदी में ही बोलना वो करूँगा कि कारगिल कैंपस एंड ले कैंपस जो हमारे हैं, आई थिंक इन मेनी वेज कारगिल कैंपस हैज एक्सेल्ड इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, या बच्चों के जो अचीवर्स हैं उसने काफ़ी एक्सेल किया है, इवन इन द फील्ड ऑफ क्लीनलीनेस एंड अदर थिंग आल्सो दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड दे हैव डन ग्रेट वर्क आल्सो सर. और मैं, फॉर मी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, माय ओनली फोकस was one thing sir, कि जो भी फाइल आता है एक एडमिनिस्ट्रेटर का ये आता है कि होता है कि उस फाइल को आप किस नज़र से देखते हो. When I receive a file, I look at it कि मैं इसको कैसे निकालूं, नॉट कि इसको मैं कैसे दबाऊं, कि how I look forward. तो सर मुझे भी कारगिल कैंपस से और हमारे वहाँ से ले कैंपस से भी बहुत सपोर्ट मिला एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए. एंड सर यहाँ पे भी एक जो सर बहुत बड़ा मुद्दा है वो यही है कि यहाँ पे जितने भी जो टीचिंग फैकल्टी है बहुत सारे, और एज वेल एज नॉन टीचिंग फैकल्टी जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, उनकी वही इच्छा है जो अभी हमने एक मीटिंग में जो उनसे सुने थे आपके, कि हर कोई चाहता है कि हमें भी, जब हमने इस यूनिवर्सिटी को 3 साल दिए हैं, 4 साल 5 साल 6 साल दिए हैं, हमें क्यों ना मौका मिले आगे. सो सर हम विश्वास करते हैं आपकी जो एक विजनरी लीडरशिप के अंदर, कि आप ज़रूर जिस तरह आप रूटेड इन ट्रेडिशन, जिस तरह आप, जो मैंने 1-2 दिन आपके साथ बिताया सर, आई कुड अंडरस्टैंड, रियलाइज कि आप रूट को उसको समझ रहे हैं सर, रूट को, द रूट कंडीशन, द रूट नीड ऑफ लद्दाख वो आप में है सर. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, ये सुविधाएं हो सकता है सर, ये कर सकते हैं, हम देख सकते हैं. तो मैं इसी के साथ साथ कंसिडर करके आप आगे हमारी बात करेंगे सर. और आपके बारे में बहुत कुछ हमने सुना है सर, और मैं खुद ही आपके बारे में रिसर्च करके आया हूँ, और हमें देखा, मैंने ये देखा सर, you have a lot of potential to doing such kind of things in Ladakh University also sir. तो हमारे जनरल बहुत मांगे हैं सर, स्पेशली हमने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किया, उनके साथ बातचीत किया, और उनके हिसाब से हमने एक प्रॉपर लिस्ट बना के आपके साथ हमने रखा है सर. सो हम पॉइंट पे आते हैं सर. तो पहला पॉइंट है सर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटरशिप सर. हमारे यहाँ पे क्या है सर, 5-6 हमारे यहाँ पे परमानेंट फैकल्टी मेंबर है, तो वही हमारे 14 जितने भी हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है, उन सारों का यहाँ पे क्या है सर, वो कोऑर्डिनेटर है सर. तो उसकी वजह से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सर, उन सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लेंगे सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब भी जो हमारे पिछले वाले जो हमारे वाइस चांसलर थे सर, वो मैक्सिमम यहाँ पे मतलब 1-2 बार यहाँ पे आते थे सर. तो हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए और स्टूडेंट के प्रोग्रेस के लिए, स्टूडेंट के इंटरेक्टिव सेशन के लिए सर, आप यहाँ पे 5 महीना रहिए और लेह कैंपस के अंदर 5 महीना रहिए. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सर फॉर द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट फॉर दिस. और सर हीटिंग फैसिलिटीज इन फैकल्टी कैबिन सर. तो हमारे यहाँ पे क्या है सर, मैक्सिमम जो जितने भी हमारे और रजिस्ट्रार सर, कंट्रोलर एग्जामिनेशन जरूर सर, सबको गुड मॉर्निंग सर. सर हमारा जो मेन मुद्दा है सर, देखो सर हम लोग एकेडमिक अरेंजमेंट सर, वी आर ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट, और हम लोग सर यहाँ पे तकरीबन 5 जब से इस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन हुआ है सर, उसी टाइम से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं सर. और हमारा जो सर इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने में, इस डिपार्टमेंट को बनाने में सर, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सर हार्डवर्क किया सर, लैब्स बनाने में साइंस के लिए, या पूरा इस यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए सर हमने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सर इस डिपार्टमेंट को पूरा यहाँ तक हमने लाया है सर. अब अभी देखिए सर, डिपार्टमेंट में जो भी लैब्स बना है सर, जो भी लैब्स बना है, जिस तरह हम लोग इस चाहते हैं कि हम भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए सर, हम भी लद्दाख यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करें सर.
तो इसलिए हमारा जो सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड तब तक होता है जब हम इंटर यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल लेवल पे नहीं खेलते सर। तो On 1st of February, you know it. Sunday, I was seeing some other things, but I decided not to come here on Sunday because before coming to this place, I thought it is also wiser for me to visit the campus over there also. If I visit on Sunday, that means I have to tell everyone to come on Sunday, which to me is not very fair decision to invite. I mean, you have only one day as a holiday. You put up so many plans for Sunday. So I decided not to give trouble to any person on Sunday. So I waited in Ladakh on Sunday. We did little thing here and there. On Monday, I visited Leh campus. And on Monday itself, I started my journey. You know, yesterday was Monday. So half day I gave to Ladakh campus. Half day I used to make the journey. And today I am together with you. ये thank you. ये आपको ये बताने के लिए है कि there are two eyes only, okay, in our right, not beyond that one. Both eyes are given equal weightage in the system. So both campus, whether it is Leh campus or Kargil campus, they are dear to my heart and they will be given equal privilege. You see, but you know, when we take decision, we have to also consult the book also. In system, like before I came here, there was a book, there's an act, there's an ordinance, there's a rule, regulation, there are some approval. So I asked registrar and he said that sir, there is a document in the file which is like roster for us to make visit to this campus. But from my side, I promise that every Friday and Saturday and half of the Sunday or maybe 2 days I will be here in a week, every week. That will be like almost half time period. Okay? Because registrar was very clear that sir, number of students are many here. He has never said, he never told to me that he never compared to campuses. He said, but students from this area, they are performing better. But he did not tell me that student of Leh is not performing. They are also performing, but here they are performing better. So I will try to give privilege to you also because I told your coordinator also few moments ago, credit must be given to those whom it is due. अगर आप ऐसा तारीफ वाला काम कर रहे हो तो मेरा फर्ज है कि मैं उसको प्रमोट करूं, तो वो मैं करूंगा। अभी बहुत सारी बातें हो रही थी, अवश्य अब जरा हमारे को कम्युनिटी को सोसाइटी को देखना सीख, ओके। और मैं एक पोर्टल भी खोलने जा रहा हूं जिसमें आप ग्रीवांसेस अपलोड करेंगे, तो वी हैव टू, तो आप अपनी ग्रीवांसेस बताएंगे।